नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब लड़कों में। आज का हमारा वीडियो राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा जारी की गई नई घोषणाओं के बारे में है। साथियों, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए राज्य सरकार है वो ऑनलाइन रोजगार मेले लगाएगी। उसमें आप ऑनलाइन भाग ले सकते हैं, उसमें इंटरव्यू होगा। साथ ही यहाँ पर उद्योग लगाओ, आय बढ़ाओ, किसानों के लिए यहाँ पर एक नई घोषणाएं की गई है। आपको इस योजना के बारे में पूरा डिटेल में बताया जाएगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी आपको बताई जा रही है वो राजस्थान सरकार के द्वारा जारी की गई हाल ही में ऑफिशियल घोषणा है। हम कोई भी मनगढ़ंत कहानी आपको नहीं सुना रहे हैं। अगर आप देखना चाहें, पढ़ना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको बताने वाले हैं कि किसानों के लिए यहाँ पर गहलोत सरकार ने एक नई घोषणा कर दी गई है। उद्योग लगाओ, आय बढ़ाओ, ये किसानों के लिए यहाँ पर एक नई घोषणा आज की गई है। उद्योग लगाओ, आय बढ़ाओ, किसानों के लिए जो घोषणा की गई, इससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जी हाँ साथियों, इसमें आपको अनुदान भी उपलब्ध रहेगा, यानी कि आप इसमें ऋण ले सकेंगे। और ये राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के अंतर्गत लॉन्च किया गया नई घोषणा की गई है। साथियों, इस राज्य के नागरिक होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि राज्य सरकार आपके लिए क्या नई नई घोषणाएं जारी कर रही है, क्योंकि अभी अनलॉक चल रहा है, बेरोजगारी है। ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि राज्य सरकार आपके लिए क्या कर रही है। तो ऐसे ही हर दिन अपडेट रहने के लिए और नई नई जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। साथ ही इस वीडियो को इस बटन को दबाकर लाइक कीजिए। आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने क्या कहा है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 आने वाले समय में किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत में मील का पत्थर साबित होगी। जी हाँ साथियों, इसमें कहा गया है कि किसानों की आय है वो बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। ये कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 में कहा गया है। इस साथ ही उन्होंने कहा कि किसान संपन्न बने, खुशहाल बने और आगे बढ़े, यह हमारा प्रयास है। श्री गहलोत ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास में वीसी के माध्यम से उद्योग लगाओ, आय बढ़ाओ की थीम पर कृषकों के साथ संवाद कार्यक्रम में प्रदेश भर में कलेक्ट्रेट स्थित वीसी कक्षों पर मौजूद करीब 428 किसानों के साथ चर्चा कर रहे थे। संवाद में संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, बैंकों के अधिकारी, नाबार्ड के अधिकारी, संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारिता, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के एमडी तथा 144 कृषि मंडियों के सचिव भी जुड़े थे। साथियों, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक एक कर जारी की गई हाल की गहलोत सरकार की नई घोषणा के बारे में बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा योजनाओं का हो व्यापक प्रचार प्रसार। जहां साथियों, मुख्यमंत्री ने नई नीति के तहत अनुदान का लाभ लेने वाले किसानों एवं उद्यमियों के साथ संवाद किया और उसमें नई नीति के बारे में फीडबैक लिया। उन्होंने संवाद के दौरान मौजूद किसानों का आह्वान किया कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने में राज्य सरकार द्वारा मिल रहे अनुदान का भरपूर लाभ उठाएं, अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर खुद की आय बढ़ाएं और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दें। साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए तैयार कराए गए पोस्टर, ब्रोशर एवं होर्डिंग का विमोचन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जनहित में जो नीतियां एवं योजनाएं बनाई जाती हैं उनका लाभ वास्तविक हकदार तक पहुंचे, इसके लिए इनका व्यापक प्रचार प्रसार हो। इसी के साथ आगे हम बात करें तो उपज के मूल्य संवर्धन के बारे में जागरूक बने किसान, ये गहलोत ने कहा। श्री गहलोत ने कहा कि नई नीति एक क्रांतिकारी नीति है जिसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश के किसानों द्वारा मेहनत से तैयार की गई फसल का मूल्य संवर्धन कर उन्हें उसका लाभ दिलाना है। उन्होंने कहा कि कृषि प्रसंस्करण नीति से किसानों को गांव में ही अपनी जमीन पर उद्यम की सुविधा मिलेगी और युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति एवं उपखंड स्तर पर कृषि विभाग के अधिकारी कृषक संगोष्ठी के माध्यम से किसानों से रूबरू होकर नई खाद्य प्रसंस्करण नीति के प्रावधानों, किसानों को दिए जाने वाले अनुदान और कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन करने के बारे में जानकारी दें। यानी कि कृषि प्रसंस्करण नीति से किसानों को अपने गांव में अपनी जमीन पर उद्यम की सुविधा मिलेगी और युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और इसके लिए किसानों को है वो अनुदान भी दिया जाएगा। साथ ही जिलों में किसानों की मदद के लिए बने प्रकोष्ठ। जी हाँ साथियों, मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी जिलों में एक प्रकोष्ठ बनाया जाए जिसका प्रभारी जिला कृषि अधिकारी हो। इस प्रकोष्ठ के माध्यम से किसानों को उनकी उपज के विपणन से आय बढ़ाने और अपनी उपज बेचने के लिए लीकेज की सुविधा के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
उन्होंने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि अनुदान का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले किसानों को आ रही समस्याओं का समय पर निस्तारण भी करवाएं। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन का देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ा है उसे उबर कर गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। वहीं प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ानी होगी और किसानों को प्रसंस्करण इकाइयां लगाकर खुद की आमदनी बढ़ाने के प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश की आर्थिक हालात कमज़ोर है, लेकिन राज्य सरकार किसानों, छोटे उद्यमियों, छोटे दुकानदारों एवं युवाओं की मदद करने में कोई कमी नहीं रखेगी। संवाद के दौरान कुछ प्रगतिशील किसानों एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों लगाने वाले उद्यमियों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। श्री गहलोत ने उन सुझावों का परीक्षण कराने एवं संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। इसी के साथ अब हम बात करने वाले हैं तकनीकी शिक्षा विभाग की एक समीक्षा बैठक की गई। उस बैठक में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, ये सभी शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए है, साथ ही जो विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए एक नई घोषणा की गई है। कोरोना काल में ई लर्निंग, ई ट्रेनिंग, ई कम्युनिकेशन, वेबिनार, ऑनलाइन रोजगार मेलों सहित ई प्लेसमेंट पर फोकस करने के लिए तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री ने यहाँ पर एक नई घोषणा की गई है। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बताया कि कोरोना काल में विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न हो सके, इसके लिए तकनीकी शिक्षा विभाग का ई लर्निंग, ई ट्रेनिंग, ई कम्युनिकेशन, वेबिनार, ऑनलाइन रोजगार मेलों सहित ई प्लेसमेंट पर फोकस है। उन्होंने तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत सीईजी के विभागीय पोर्टल विकसित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे 15 लाख रुपए के खर्चे की बचत हुई है। यानी कि अब कोरोना काल में होगी वो ई लर्निंग होगी, ई ट्रेनिंग होगी, ई कम्युनिकेशन होगा, वेबिनार है, ऑनलाइन रोजगार मेले भी लगेंगे। साथ ही ई प्लेसमेंट पर भी फोकस करने के लिए यहाँ पर तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री ने नई घोषणा की है। इसी के साथ आगे हम बात करें तो तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा और क्या नई घोषणाएं की गई है, आगे हम आपको बताने वाले हैं कि ऑनलाइन रोजगार मेलों की सूचना आप किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल हम आपको प्रूफ के साथ में दिखाएंगे कि किस तरह से आपके पास मैसेज आते हैं अगर आप रोजगार मेलों में रजिस्टर्ड हैं तो। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री ने समीक्षा बैठक में TEQIP3 के अंतर्गत वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में आयोजित गेट यानी कि GATE परीक्षा में क्वालिफाइड विद्यार्थियों की संख्या में 6% ग्रोथ पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उल्लेखनीय है कि TEQIP3 के अंतर्गत वर्ष 2019 में गेट परीक्षा में 15% विद्यार्थियों ने क्वालिफाई किया था, जबकि वर्ष 2019 में गेट परीक्षा में 21% विद्यार्थियों ने क्वालिफाई किया है। समूचे देश में ये उल्लेखनीय ग्रोथ है, यानी कि पीछे 2019 के मुताबिक 2020 में गेट परीक्षा में 21% विद्यार्थी हैं वो ज़्यादा क्वालिफाई हुए हैं, यानी कि 2019 के मुकाबले 2020 में 6% ग्रोथ हुआ है। इसी के साथ आगे हम बात करें तो और क्या नई घोषणाएं की गई है। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के शिक्षा मंत्री के द्वारा राज्यपाल ने कहा कि रोजगार एवं कौशल विकास के लिए राज्य में स्टीम सी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, कृषि, गणित और कंप्यूटर शिक्षा तंत्र का विकास किया जाएगा। यानी कि ये जो घोषणा की गई है राज्यपाल के द्वारा की गई है। राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय के सहयोग से अनुसूचित क्षेत्र के जिलों में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के साथ राज्य के विश्वविद्यालयों में तकनीकी व्यवसाय, आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेटर की स्थापना की जाएगी। स्टेट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से समस्त विश्वविद्यालय के तंत्र में एकीकरण कराया जाएगा। समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों एवं एल्यूमिनाई नेटवर्क तैयार कर राज्यपाल राहत कोष में आर्थिक से अधिक दान सुनिश्चित करना तथा दानदाताओं के अनुसार विकास कार्य कराए जाने की योजना है। विश्वविद्यालय में संविधान पार्क या फिर संविधान स्तंभ तथा राज्य भवन में संविधान पार्क, संविधान स्तंभ, विश्वविद्यालय पार्क तथा संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। साथ ही राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा कि सैनिक कल्याण बोर्ड की लगभग 5 वर्ष के पश्चात मेरी अध्यक्षता में बैठक संपादित हुई है। इसमें फौज में जाने के लिए प्रोत्साहन राशि को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने, पूर्व सैनिकों की पुत्रियों के
विवाह हेतु आर्थिक सहायता 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने, पूर्व सैनिकों के बच्चों की छात्रवृत्ति राशि में बढ़ोतरी करने और शौर्य पदक से अंकलित सशस्त्र सेना के कार्मिकों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कराए जाने जैसे निर्णय लिए गए हैं। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के साथ राजस्थान के पर्यटन विभाग का MOU कराया गया है, जिसके अंतर्गत राजस्थान के विभिन्न मेलों का प्रचार प्रसार पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा किया जाएगा तथा कलाकारों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी ताकि उन्हें ज़्यादा पारिश्रमिक प्राप्त हो सके। और साथियों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि ऑनलाइन रोजगार मेलों के मैसेज कैसे आते हैं और आप किस तरह से इसमें रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। जिला संयोजक कार्यक्रम गाजियाबाद, ये उत्तर प्रदेश का है। हम आपको बता दें कि 10/9/2020 को ऑनलाइन रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। अगर कोई बेरोजगार है, अगर वो गाजियाबाद से हैं, तो इस 10/9/2020 के रोजगार मेले में भाग ले सकता है। साथ ही इनमें अभ्यर्थियों को नियोजक कंपनी द्वारा ऑनलाइन साक्षात्कार मोबाइल वीडियो कॉलिंग द्वारा किया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से साक्षात्कार होगा। अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर पर ही नियुक्ति की सूचना दी जाएगी। अभ्यर्थियों को कार्यालय आने की आवश्यकता भी नहीं है, आपको यहाँ पर वेबसाइट भी मिल जाएगी, पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें और वेतनमान 10,000 से 18,000 रुपये प्रति माह रहेगा। साथ ही यहाँ पर आयु की सीमा देगी 18 से 32 वर्ष। योग्यता हाई स्कूल से ग्रेजुएट। साक्षात्कार तिथि है वो 11/9/2020 से 13/9/2020 तक रहेगी। अगर कोई यूपी से हैं, गाजियाबाद से हैं, तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है और इस रोजगार मेले में भाग ले सकता है। तो दोस्तों, ये तो था आज का हमारा वीडियो। गहलोत सरकार की नई घोषणा, साथ ही ऑनलाइन रोजगार मेलों में आप किस तरह से भाग ले सकते हैं। ये राजस्थान में भी बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। उम्मीद करते हैं हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपकी समझ में आई होगी। फिर भी सवाल विचार तो आप में कमेंट कीजिए, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।